नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल ईयर चेस। तो आज मैं फिर आया हूं और जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है मिली जासो। अंक हैं 2671, तो बढ़िया अंक है, मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो 12 सेकंड बचे हैं। आपको बता देना चाहूँगा टाइम बाउंडेड मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी लाइव रह के। आप सोच रहे होंगे कि लाइव रह के क्यों सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा ईमान प्लेयर तो होना ही, हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं लाइव रह के सिखाता हूँ, क्योंकि पल प्रतिपल अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, आपको नए मूव सीखने का मौका मिलेगा। तो अब सबसे पहले मैं बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा और मेरा टारगेट रहेगा F7 वाला पॉन। लेकिन मुझे मालूम है कि ये नाइट इन्होंने चल दिया है, तो हाल फिलहाल में मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ और मैं भी अपना नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँगा। बढ़िया मूव, देखिए इन्होंने D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपना बिशप उठाकर B3 पोजीशन पर रखूँगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा और चाहूँगा कि ये D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारें। तो अब देखना है क्या ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारते हैं। नहीं मारा इन्होंने, तो क्या मुझे मार देना चाहिए? तो मुझे तो मार ही देना चाहिए दोस्तों। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी क्यों मार दिया, उसका रीज़न भी है, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्हें बिशप हटाना ही पड़ेगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं अपना नाइट अगर उठाकर F4 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने अपना बिशप, ओके बढ़िया, इन्होंने भी अपना। तो अब कौन सा मूव चलूं, क्या मुझे चेक दे देना चाहिए? सबसे सही मौका है चेक देने का। सबसे पहले क्या मैं एक चेक दे दूं, ये मुझे सोचना है। अगर मैं चेक दे देता हूं तो चेक तो देना ही पड़ेगा, चेक देना ही सबसे सही मूव है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो ये या तो अपना बिशप उठाकर D6 वाला बिशप उठाकर रखेंगे और जैसे ही बिशप रखेंगे तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा और अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है, देखिए बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले एक काम करूंगा और अपने नहीं, यस G4 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा। इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच शानदार है और इन्हें नाइट हटाना पड़ेगा। अब या तो ये नाइट H5 पोजीशन पर ले जाएंगे, अगर H5 पे ले गए तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं, मैं अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रखूंगा। नहीं, इन्होंने अपना नाइट गवा दिया है, देखिए। तो इन्होंने अपना नाइट गवा दिया। सबसे पहले मैं वाइट बिशप मार ही दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है उसको मारना। मैच शानदार है और अब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दिया है और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो खिलाड़ी बड़े हैं देखिए, और इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपना बिशप सबसे पहले बाहर लाना चाहिए या नहीं, सबसे पहले क्वीन बाहर लेके आऊँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि इनका रुक सामने रखा है, मैंने उसको देखा ही नहीं। तो मैं क्वीन सामने लेके आ गया, इनका रुक मैंने नहीं देखा। देखिए सामने रुक रखा हुआ है, बहुत ही भयंकर मिस्टेक। इन्होंने मुझे चेक दे दिया है।
तो ये मिस्टेक होती है। सबसे पहले इनके इस नाइट को मुझे मारना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, क्या मैंने गलती कर दी है? नहीं, अभी नहीं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने, देखी। और अपने ब्लैक बिशप को बाहर लाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूं। मैच शानदार है। तो नाइट बाहर लाना है दोस्तों, नाइट लेके आ गया हूँ और अब इनके मूव का इंतजार। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो मैंने अपना नाइट A3 पोजीशन पर रख दिया है। तो या तो ये अपना बिशप बचाएंगे, वरना तो कौन सा मूव चलूं? बढ़िया, तो इस बिशप को मार देना है सबसे पहले। और उसके बाद क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? तो अपने बिशप को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। क्या कहीं से मुझे चेक पड़ने वाला है? तो कहीं से मुझे चेक पड़ने वाला है हाल फिलहाल में, ये मुझे देखना है। सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है। और अपना रूक उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव। तो ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो मैच शानदार है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। और इनका मूव देखना है, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने रूक F2 पोजीशन पर लगाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना A8 वाला रूक उठाकर E8 पोजीशन में रखेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि ये मेरा क्वीन मारने की कोशिश करना चाहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है। और अगर इन्होंने कोई गलती की तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो क्या मुझे अपना ब्लैक बिशप सबसे पहले बचाना पड़ेगा? एक काम कर सकता हूं, मैं अपने बिशप को उठाकर G3 पोजीशन पर रख सकता हूं। और उसके बाद अपना रूक उठाकर F2 पोजीशन पर रखूंगा, अगर इनको ट्रैप करना है तो। तो सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। बहुत ही टफ मैच होने वाला है। तो 8 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चलाया। मुझे थोड़ा सा डॉटर डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपना बिशप उठाकर मैं G2 पोजीशन पर चलूंगा और देखना है इनका मूव। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं और अपना रूक उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है। तो ये अपना क्वीन बचाएंगे। सबसे पहले इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे को मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। या तो अपने क्वीन से मेरा रूक मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो या तो अपने क्वीन से मेरा रूक मारेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मेरा बच्चा थोड़ा सा मेरे घर में जो छोटा बेबी है डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो बड़ी मुश्किल से मैं ये मैच खेल पाऊँ। आपको बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रही होगी, और क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ तो जो भी रियल साउंड है वो आपको सुनाई देगी।
तो इन्होंने चेक दिया है मुझे, तो सबसे पहले मुझे इसको मारना ही पड़ेगा और ये मेरा एक रूक मार सकते हैं। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्वीन बचा है मेरे पास, क्या मैं आगे की कोई प्लानिंग कर सकता हूं? हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन कौन सा मूव चलूं? तो मैच शानदार है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? ये मुझे देखना है। और अगर इनका रूक मार देता हूँ तो, अगर रूक मारूंगा तो ये मेरे क्वीन को मारेंगे, उसको मार दूंगा तो एक रिस्क लिया जा सकता है दोस्तों। इनका एक रूक मार के देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने एक रिस्क लिया है, तो या तो ये अपने रूक से मेरा क्वीन मारेंगे और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, लेकिन मेरे पास जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देखिए क्योंकि ये अपने रूक से मेरा क्वीन मार ही देंगे। ओह माय गॉड, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ मैच में। देखिए मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलूं? मेरे पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए तो मैं अपने क्वीन का थोड़ा सा और यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। तो चेकमेट तो हो जाएगी। देखिए मैं अपने क्वीन का थोड़ा सा यूटिलाइज और कर सकता था, लेकिन अब कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं और मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो चेकमेट तो निश्चित है दोस्तों। मुझे वो पॉन मार देना चाहिए था, उसके बाद ही कोई आगे काम चलना चाहिए था। तो देखिए बढ़िया शानदार मैच, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा छोटा भाई भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं ध्यान नहीं लगा पाया इस मैच में, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की, लेकिन ऑप्शन कुछ बचा नहीं मेरे पास। देखिए गलती तो गलती होती है, तो अब चेकमेट तो निश्चित है ही। तो मुझे क्वीन का थोड़ा सा और यूटिलाइज कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी है। कोई बात नहीं, बढ़िया शानदार मैच, और जो गलती करेगा वही हारेगा, आपको पता ही है। और मैच में डिस्टर्बेंस तो था ही, तो हार तो निश्चित है। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, इस बात की मैं तारीफ तो करना ही चाहूँगा, लेकिन कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो क्या ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है? मुझे तो लास्ट तक खेलना ही है और मुझे नहीं लग रहा है ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी होगी। तो हार तो निश्चित है। देखिए पूरे मैच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा था दोस्तों, और एक्चुअल में मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि बेबी बहुत परेशान कर रहा था, और इस वजह से मेरा एक रूक भी स्टार्टिंग में ही चला गया। आप बैकग्राउंड साउंड तो सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा मैच, और मुझे अपने क्वीन का थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए था, जो कि मैं अच्छे से नहीं कर पाया। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। क्या ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बचेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि खिलाड़ी तो होशियार है, ड्रॉ तो नहीं होने देंगे ये। तो अगर ये किंग F7 पोजीशन में रखते हैं तो ड्रॉ की कंडीशन बनेगी, जो कि ये होने नहीं देंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो बहुत बढ़िया चेकमेट। तो मैच में डिस्टर्बेंस तो था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।